शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उलूबेड़िया स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब उन्हें बहुत नाप-तोल कर और जिम्मेदारी के साथ बोलना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की अपनी गरिमा और मर्यादा होती है। कार्यकर्ताओं के भव्य स्वागत के बीच उन्होंने राज्य में विकास और सुशासन का भरोसा दिलाया। नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास मंत्र का उल्लेख करते हुए अधिकारी ने कहा कि सरकार पूरी तरह संवैधानिक और कानूनी दायरे में रहकर काम करेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद रहे। आईनी पथे प्रधानमंत्री जी बोले गेছিলেন ब्रिगेडे सबका साथ सबका विकास तो होगा, सबका আমি আর বলছি না আপনাদের সবাই। वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप घोष ने न्यूटाउन के इकोपार्क में मीडिया से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में कुछ दिन लगेंगे। घोष ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सैंडविच राजनीति अब नहीं चलेगी और उनकी पार्टी के लोग भी उनसे दूर हो रहे हैं। शोभन देव के नेता प्रतिपक्ष बनने पर उन्होंने कहा कि ममता को मजबूरी में फैसले लेने पड़ रहे हैं। वहीं फिरहाद हकीम के व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने पर उन्होंने तंज कसते हुए इसे सामान्य राजनीतिक घटना बताया। बस शुरू হয়েছে শপথ গ্রহণ হয়েছে, ঢোকা হয়েছে, খালি এখনো চার্জ যতক্ষণ না আমাদের হাতে আসছে আমরা কাজ শুরু করতে পারবো না। দপ্তর ভাগ হবে, সব মন্ত্রীদের আরও অনেক মন্ত্রীরা শপথ নেবেন, 2-4 দিন লাগবে সময়, তারপর কাজ শুরু হয়ে যাবে। প্রথম কাজ কি হবে? প্রথম দ্বিতীয় বলে কিছু নেই, সব কাজই করতে হবে একসঙ্গে। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে বিরোধী দলগুলোকে, সাথে বামও রয়েছে, আপনি বিরোধীদের কোনো জায়গা দিয়েছেন, কোনো সম্মান দিয়েছেন, বাঁচার অধিকার দিয়েছেন? ঘরবাড়ি ভেঙেছেন, তাদের মুখ দেখতেন না, কি বলেছেন? আজকে ঠেলায় পড়েছেন বলে গাছে উঠতে হচ্ছে। শুনুন, মমতা ব্যানার্জির এই রাজনীতি, এই যে স্যান্ডউইচ রাজনীতি, এটা চলবে না। আজ মানুষ ওনাকে ধাক্কা দিচ্ছে, চুপ করে বসুন না, কিছুদিন দেখুন কি হচ্ছে। কেউ আপনার সঙ্গে নেই, আপনার পার্টির লোকেরাও নেই, পার্টির লোকেরা ঘর ছাড়া, তাদের খোঁজ খবর নিন। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং উপদলনেত্রী অসীমা পাত্র, মুখ্য সচেতক ফিরহাদ হাকিম। তার মানে কি আলটিমেটলি যে চেয়ারটা ছাড়তে চাইছিলেন না উনি, আলটিমেটলি তাকে ছাড়তে বাধ্য করলেন? উপায় নেই, ছাড়তে হবে, গণতন্ত্র, মানুষের রায়। উনি ড্রামা করেন একটু খবরে থাকার জন্য, তারপর লাইনে এসে যান, সবাই দেখতে পেয়েছেন। কলকাতা পৌরসভা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ সহ পাবলিক সেফটি এবং ভেক্টর কন্ট্রোল গ্রুপ ছাড়লেন ফিরহাদ হাকিম, একেবারে সেই দুটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপই ছেড়ে দিলেন। ভাই সরকার ছেড়ে দিল, আর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কি আছে? এ তো রোজ হয়, রোজ যায়। চলুন, হয়ে গেছে। গতকালই মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছে। अभिषेक बैनर्जी ने खेजूरी हिंसा को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने निचकासबा ग्राम पंचायत और हिजली शरीफ में हुई आगजनी को बर्बर बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित उपद्रवियों ने 60 से अधिक दुकानों में आग लगा दी, जिससे कई लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि हिंसा में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की दुकानें निशाना बनी, जो बंगाल के सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। बनर्जी ने भाजपा की राजनीति को नफरत और भय फैलाने वाली बताया तथा पश्चिम बंगाल पुलिस से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अनीत थापा ने दार्जिलिंग पहाड़ की राजनीति को लेकर विमल गुरुंग पर निशाना साधते हुए कहा कि अब पहाड़ शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए घेराव और टकराव की राजनीति छोड़नी चाहिए। उन्होंने गुरुंग द्वारा 14 तारीख के प्रस्तावित घेराव कार्यक्रम को स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि किसी भी समस्या को सरकार के सामने संवाद के जरिए रखा जाना चाहिए। हालिया चुनाव नतीजों पर थापा ने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है और नेताओं का दायित्व कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना है। जीटीए को लेकर उन्होंने कहा कि यदि इससे बेहतर कोई नई व्यवस्था आती है तो बीजीपीएम उसका स्वागत करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेगी। विमल गुरुङज्यूले मैले हिजोको स्टेटमेन्ट दियो, क्यान्सल गर्नुभयो प्रोग्राम, घेराउ गर्ने उहाँले प्रोग्राम क्यान्सल गर्नुभयो र उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। अहिले घेराउ चेराउ बाटोमा झमेला स्ट्राइक गर्ने बेला होइन, अब एउटा पिस डेभलपमेन्ट अगाडि बढिसकेको छ पहाड, र त्यसैपट्टि तपाईँ पनि लाग्नुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई जहाँ जहाँ जे शङ्का छ तपाईँहरूले गभर्मेन्टलाई लेख्नुहोस्। मैले भने त 2011 देखि जिटिएमा के भयो सब लेख्नुहोस् गभर्मेन्टलाई, मैले नलेख्नुहोस् कहाँ भनेको छु भन्नुहोस्।
कालिम्पोङमा आउनु भएको छ के कस्तो देख्नु कालिम्पोङको कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्नु आएको हामीले चुनाव यो पहिलोचोटि हारेन योभन्दा एमपीमा अगाडि हारेको त्यति बेला मैले कार्यकर्तालाई भेट्नु आएको यो एउटा लिडरको दायित्व बन्छ कि हाम्रो कार्यकर्तालाई आएर भेटेर फेरि अगाडि हामी कसरी काम गर्ने एउटा एनर्जी दिनुपर्छ। बहरामपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी पर कथित हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी के युवा नेता और वार्ड 19 के पार्षद भीष्मदेव कर्मकार को गिरफ्तार किया है। घटना 4 अप्रैल की हाजब चुनाव प्रचार के दौरान बीटी कॉलेज इलाके में कथित रूप से तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जुलूस पर हमला किया था। अधीर चौधरी को केंद्रीय बलों और सुरक्षा गार्डों ने सुरक्षित बाहर निकाला था। इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग में भी की गई थी। गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। टीएमसी ने इसे साजिश बताया है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। ₹7 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल ₹7 1 करोड़ ₹7 वाव ₹7 1 करोड़ किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल ₹7 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड़। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Luxentra designed my modular kitchen And my walk-in wardrobe. meet our designer today at Luxentra Siliguri। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। ₹7 1 करोड़ केवल ₹7 1 करोड़ ₹1 करोड़ के 1 करोड़ केवल ₹7 किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल ₹7 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड़। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भवानीपुर स्थित नकुलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। कैबिनेट में शामिल होने के बाद उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर नई जिम्मेदारी की शुरुआत की।
मंदिर परिसर में उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने उन्हें मंत्री बनने की शुभकामनाएं दी। भवानीपुर का ये दौरा राजनीतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि वो पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करेंगी और जल्द ही अपने विभाग का कार्यभार संभालेंगी। আমার শীর্ষ নেতৃত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদ, মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহের আশীর্বাদ, আমার সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু দা, যিনি সবসময় আমাদের পথ দেখিয়েছেন, বিধানসভার বাইরে ভেতরে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন, আমাদের সম্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দিলীপ দা, সুকান্ত দা এবং এখন সমস্ত সবার কন্ট্রিবিউশন। আমি কিছুই ছিলাম না যখন 2019-এ জয়েন করেছি। একটা বক্তৃতা দিতে জানতাম না, কী করে ক্যারি করতে হয় পলিটিক্যালি সেটাই জানতাম না, হাতে ধরে সবাই শিখিয়েছে। सिलीगुड़ी की हाकिमपाड़ा निवासी 53 वर्षीय अनिंदिता चटर्जी ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने मात्र 30.50 सेकंड में होली बाइबल की 66 पुस्तकों के नाम बोलकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में IBR अचीवर का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 36 सेकंड का था। उनकी इस सफलता ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अनिंदिता एक प्रसिद्ध रवींद्र संगीत कलाकार है और लंबे समय से संगीत, नृत्य और समाज सेवा से जुड़ी हैं। उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। धार्मिक और साहित्यिक अध्ययन में भी उनकी गहरी रुचि है। वो भविष्य में रवींद्रनाथ टैगोर पर पुस्तक लिखने की योजना रखती हैं। अपनी सफलता पर उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास ही उनकी ताकत है। अब उनका लक्ष्य 15 सेकंड में नया रिकॉर्ड बनाना है। ইন্ডিয়ান বুকস অফ রেকর্ডসে আমি বাইবেলের যে 66টি পুস্তক আছে সেই 66টি পুস্তক ওল্ড টেস্টিমনি এবং নিউ টেস্টিমনি এই যে সিরিয়ালগুলো ছিল সেটাকে আমি 30 সেকেন্ডে কমপ্লিট করার জন্য আমার নাম উঠেছে। এজ ছিল ঠিক জানা নেই, তবে আমার এজের থেকে অনেক কম এবং সে 36 কমপ্লিট করেছিল। একদম 36 সেকেন্ডসে। আর এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো অনেক পুরস্কার, মূলত কি বিষয়ে? आसनसोल उत्तर के नवनिर्वाचित विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने बस्तीन बाजार दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर 13 वर्षों से बंद नित्य पूजा को पुनः शुरू कराया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु मौजूद रहे। आरोप है कि पिछले 13 साल से राजनीतिक कारणों से मंदिर में पूजा बंद थी और ताला लगा हुआ था, जिससे भक्तों की भावनाएं आहत हुईं। विधायक ने मंदिर के पुनरुद्धार के साथ नियमित पूजा शुरू करने का संकल्प पूरा किया। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया। मंदिर खुलने से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में खुशी का माहौल है। এটা দীর্ঘদিনের আসানসোলবাসীর প্রতীক্ষার অবসান হলো। দীর্ঘদিন ধরে যে বিদায়ী জেহাদি সরকার যেভাবে এই দুর্গা মন্দিরকে বন্ধ করে রেখেছিল, মানে সনাতনীদের একদম মানে ভাবাবেগকে আঘাত করে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এই মন্দির বন্ধ থেকেছে। মন্দিরে নিত্য পুজো হয়নি। কারণ কি? নিত্য পুজো না হওয়া মানে হচ্ছে একটা অশুভ সংকেত। যে মন্দিরের झाड़ग्राम के लोकल बोट इलाके में शनिवार देर रात भीषण आग लगने से 7 दुकानें जलकर राख हो गईं। स्थानीय लोगों के अनुसार आग पहले एक दुकान से शुरू हुई और तेज हवा व दुकानों के सटे होने के कारण तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही झाड़ग्राम जिला पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची तथा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में लाखों रुपए के सामान के नुकसान की आशंका है, जिससे कई दुकानदारों की आजीविका प्रभावित हुई है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मालदा के इंग्लिश बाजार थाना अंतर्गत बागबाड़ी 52 बीघा इलाके में मंदिर की जमीन पर कथित तौर पर टीएमसी कार्यालय बने होने को लेकर भारी तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगभग 24 बीघा मंदिर की जमीन पर तृणमूल नेता विश्वजीत सेन ने लंबे समय से कब्जा कर पार्टी कार्यालय चला रहे थे। इसी मुद्दे पर भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद और हंगामा शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण में लिया। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। যে সম্পত্তি তৎকালীন সরকার টিএমসি সরকারের আন্ডারে যারা ছিল এখানে, তারা এটা জবরদখল করেছিল এবং ভোগ করে খাচ্ছিল। এখন গ্রামের মানুষজন সজাগ হয়েছে, সরকার পরিবর্তন হয়েছে,
10-15 বছর ধরে টিএমসি লোকজন দখল করে রেখেছিল। আজকে সরকার চেঞ্জ হয়েছে বলে গ্রামবাসীরা এক জায়গায় হয়ে সবাই মিলে জায়গাটা পুনরায় উদ্ধার করতে এসছে। তো সেই জন্য ওরা বিশাল পুলিশ বাহিনী এসছে। পুলিশ বাহিনীর সাথে এখন আমি কথা বললাম, আর আশিস স্যার আমাকে আশ্বাস দিল যে যা আছে আইনের মাধ্যমে হবে, আপনারা আইন হাতে তুলবেন না। না না, এটা ভুল কথা। কোনো 15 বছর ধরে এটা দখল করে না, এটা বিগত 45 বছর ধরে ভাটাওয়ালারই নামে আছে, ভাটাওয়ালাই দখল করে আছে। ভাটাওয়ালার কাছ থেকে আমি কেন লিজ নিয়ে এখানে চাষবাস করছি। আর এখানে আমার একটা ক্লাব করা আছে, ক্লাবে সব আমরা পাড়া ছেলেপেলেরাই থাকি। এগুলো সব ভুল করছে। এখন যেহেতু ওরা এরকম সব জায়গায় পার্টি অফিস ভেঙে বেড়াচ্ছে, এটাকে ভাঙতে এসছে। पुराना मालदा नगर पालिका के 1 नंबर वार्ड के नवाबगंज दत्तपाड़ा इलाके में सड़क मरम्मत कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने काम रोक दिया और विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 130 मीटर सड़क के लिए करीब 202,232 रुपए का बजट होने के बावजूद निम्न गुणवत्ता की सामग्री उपयोग की जा रही है। साथ ही सड़क का मजबूत बेस तैयार किए बिना ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे सड़क की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। আচ্ছা চলে গেছিলাম যে এখানে কে আসতেছে রোড ঢালাই করতে, তাকে আমি দেখবো হচ্ছে না হয়নি কাজ কেমন মানে হচ্ছে কেমন কাজ, এই যে হাতে কি সাকল না কি ওইগুলা দিয়ে গর্ত করতেছে, ইটগুলা ভাঙছে, ভাঙি একটু সিমেন্ট আর বালু দিয়ে ওই জায়গার চাপা দিয়ে প্যানেল করে দিয়েছে। মানে না সন্তুষ্ট হলে আমরা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে বেড়াই। হ্যাঁ বলেন। আমাদের খুব অসুবিধা, আমাদের যদি দেওয়ার ইচ্ছা থাকে এই ঢালাই থেকে ঢালাই মাথা পর্যন্ত মানে দিক, এখান থেকে আমাদের ড্রেন বের করে দিক, দেওয়ার যদি ইচ্ছা থাকে আমাদের। তো কাজটা তো স্টার্ট করেইনি, ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে টিয়ে মানে চলে গেছিলো। আজকে এসে একদম জায়গা জায়গার কিছু মানে ছোট ছোট গর্তগুলোকে থুতু দিয়ে যেরকম ছাতু ছানে ঠিক সেই ধরনের করছে। আর এরা তো চোরই, তো চোরদের কাছে আর কী আশা করা যাবে। আর সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি আমাদের 1 নম্বর ওয়ার্ডেই হয়েছে। কোনো জায়গায় ঠিক কাজ হয়নি, শুধু দুর্নীতি 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 ছাড়া কিচ্ছু হয়নি। আচ্ছা আমরা কিভাবে থাকবো এখানে? এখানে ওই যে বলছে ওরা যে ঢালাই হচ্ছে, ঢালাইয়ের মধ্যে শুধু খালি বালু ঢেলে চলে যাচ্ছে। মানে ঢালাই তো আমরা বুঝতেই পারছি না, আরো মানে জায়গা আরো খুঁড়ে খাড়ে আমাদেরকে তখন নহর করে চলে যাবে। তুষ্ট মানে আমরা সবার বাড়িতে রাস্তা থেকে বাড়িতে যাচ্ছে,